श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस बार जो है प्रदोष व्रत कब मनाया जा रहा है? इस बार का जो है प्रदोष कुछ खास है, क्योंकि इस बार का प्रदोष महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको प्रदोष के कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे कि आपको महाशिवरात्रि का भी पूर्ण फल प्राप्त हो सके। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन माह की शुरुआत हो चुकी है। इस माह का पहला प्रदोष 25 फरवरी के दिन मनाया जाएगा, जो कि दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भूम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रत्येक माह के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए विशेष दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा करने और व्रत उपवास से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब मनाया जा रहा है, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। इससे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि प्रदोष व्रत के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन हमें अन्न का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम फलाहार भी कर रहे हैं तो भी हमें किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में नमक का जो है सेवन वर्जित माना गया है। दोस्तों, प्रदोष माह के दिन आपको प्रदोष समय में ही संध्या समय में, जो कि प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के 2 घंटे 45 मिनट तक, इस बीच आपको भोले बाबा की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ एक दिया आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। प्रदोष के दिन किया गया दिया जो भी आप अर्पित करते हैं भोले बाबा के सामने, वो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देता है। प्रदोष के समय आप यदि पितृदोष से पीड़ित हैं तो भी मुक्ति मिल जाएगी, काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, या फिर कोई अन्य समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो मात्र एक प्रदोष का दिया आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। बस नियम बना लीजिए कि आपको प्रदोष के समय ये दीपक जलाना है। एक नियम और बना लीजिए कि आपको बेल वृक्ष के नीचे भी एक दीपक जलाना है। ये दीपक आपके जीवन में खुशियां ला देंगे। आपकी कैसी भी समस्या है या फिर कोई भी इच्छा है, वो इन दियों से जरूर पूर्ण हो जाती है। 25 फरवरी को शाम 6:18 से लेकर 8:59 तक प्रदोष काल की पूजा का जो है शुभ मुहूर्त है। शाम 6:18 से लेकर 8:59 तक ये आपको संध्या समय का पूरा मुहूर्त है। इसमें आप अपनी पूजा अर्चना जरूर कीजिए, क्योंकि प्रदोष काल के दिन संध्या की पूजा बेहद विशेष फलदायी मानी जाती है, जरूर करनी चाहिए। प्रदोष काल के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि कर लेना चाहिए और घर में यदि शिवलिंग है तो पूजा अर्चना जरूर करें। यदि घर में नहीं है तो मंदिर में भी जाकर आप जलाभिषेक करें। इसके बाद शिव गौरी की विधिवत जो है आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव मंत्रों का जाप कीजिए जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्त्री को केवल नमः शिवाय का उच्चारण ही करना चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों कर रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। यदि पत्नी अलग से पूजा अर्चना कर रही है तो आपको नमः शिवाय का ही उच्चारण करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितना हो सके पूरे दिन आप उच्चारण कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है, कैसे आपका जो है जीवन खुशियों से भर जाता है, कैसी आपकी झोली जो है खुशियों से भर जाती है। घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाती है। बस एक प्रदोष काल के समय का आप दीपक जरूर जलाइए। यदि आप पितृदोष के लिए दीपक जला रहे हैं तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। यदि आप काल सर्प दोष के लिए जला रहे हैं तो आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। या फिर आप धन की समस्या से जुड़ी हुई परेशानी से जो है दीपक जला रहे हैं तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी दीपक जलाएं तो आपको किस समस्या के लिए आप दीपक जला रहे हैं उसी प्रकार की आपको बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि विधिवत की गई पूजा ही सफल होती है। यदि आप ये एक दिया नियम पूर्वक जला लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर काल सर्प दोष, पितृ दोष या फिर कोई अन्य दोष है, सबसे आपको छुट्टी मिल जाएगी। अब आपको बता दें कि यदि आपके शरीर में कहीं भी गांठ है, किसी भी हिस्से में शरीर के गांठ हो चुकी है, तो
तो आप अशोक सुंदरी माता का स्पर्श करते हुए हरीश्वर भगवान का नाम लेते हुए अपने मन में जो है माता रानी से रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी मेरी इस जो है गांठ को ख़त्म कीजिए, इस समस्या से मुझे छुटकारा दिलाइए। शिव मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध, दही, गंगा जल, शहद आप जो चाहे वो चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ को बेल बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए आप बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिए। बेल पत्र पर भी आपको बीच वाली डंडी के बीच में जो खाली भाग है वहाँ पर पीला चंदन लगाकर एक पीला चावल ही आपको उस पर रखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये उपाय भी आपको प्रदोष काल में ही करना। अब आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने नहीं किया है तो।